साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर एक नई कहानी में। वैसे ऑनलाइन हमारी ज़रूरत बन गया है। आज बीड़ी सिगरेट से लेकर दवाई तक, दवाई से लेकर किचन के एक छोटे से छोटे सामान के लिए हम लोग की निर्भरता ऑनलाइन शॉपिंग पर बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कुरियर का। कुरियर जो हमें हमारे ऑर्डर को हम तक पहुंचाता है। ये कहानी भी आज एक कुरियर बॉय से ही जुड़ी हुई है। एक ऐसा कुरियर बॉय जो अपने जीवन का लास्ट कुरियर देने जा रहा था और उसे बदले में मिली तो क्या, मौत। जी हाँ, मौत। ये कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु से 190 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जिसका नाम है अरा श्री के। वहाँ का रहने वाला है हेमंत नायक। हेमंत नायक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आया था, लेकिन उसे नौकरी नहीं जमी तो फिर से वो अपने शहर अरा श्री के आ गया। हेमंत नायक के पिताजी नहीं हैं, सिर्फ वह अपनी माँ और भाई मांझा नायक के साथ रहता है। ये बात तकरीबन 7 फरवरी 2023 की है कि हेमंत अपने ऑफिस से कुछ पार्सल लेता है और पार्सल लेकर के बांटने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक उसका फ़ोन बंद हो जाता है। हेमंत के ऑफिस के द्वारा हेमंत के भाई मांझा नायक को फ़ोन मिलाया जाता है और कहा जाता है कि हेमंत यहाँ से पार्सल लेके गया था लेकिन वापस नहीं आया और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हेमंत का जो भाई मांझा नायक रहता है ये घबरा जाता है, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और आप भी जानते हैं कि जो कुरियर का जो जॉब होता है उसमें फ़ोन का ऑन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ये मांझा नायक है, हेमंत का भाई, ये अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट 8 फरवरी 2023 को थाने में करवाता है। और हम अक्सर जानते हैं कि पुलिस वाले अक्सर ऐसे मामलों में, गुमशुदगी के मामलों में, ये सोच लेते हैं कि जवान है, कहीं चला गया होगा या घर वालों को बता के नहीं गया होगा, थोड़े बहुत समय में वापस आ जाएगा। लेकिन समय बीतता जाता है और तकरीबन रिपोर्ट लिखवाए 8 दिन बीत चुके थे, यानी कि 16 फरवरी 2023। 16 फरवरी 2023 को रेलवे के नीचे से एक अज्ञात लाश मिलती है। रेलवे पुलिस उस लाश के पास जाती है और शिनाख्त की जाती है। इस चौकी को भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ एक अज्ञात लाश मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी। जब मांझा नायक को ले जाया जाता है तो इस अज्ञात लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है। वो पता चलता है ये हेमंत की लाश है, जिसे चाकुओं से स्टैप्ड किया गया है और जलाने की भी कोशिश की गई है। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मर्डर कैसे हुआ, किसने किया और क्या हुआ। अब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाने लगी। जो पुलिस अब तक गुमशुदगी मानकर हेमंत के केस पर काम नहीं कर रही थी, उसने अब धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया और टीम गठित करके इधर उधर सर्चिंग करने लगी। पहले तो उस नंबर की सीडीआर निकाली गई जिस पर हेमंत ने लास्ट कॉल किया था, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि वो नंबर 7 फरवरी से, यानी कि जिस दिन हेमंत की डेथ हुई थी, उस दिन से बंद आ रहा था। पुलिस कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। तभी पुलिस को जो लास्ट ऑर्डर था उसका एड्रेस और उस व्यक्ति ने जिसने ऑर्डर किया था उसका नाम मिलता है और पुलिस वहाँ पर जिस अपार्टमेंट का एड्रेस रहता है वहाँ पर जाती है और जाकर पाती है कि वो एड्रेस भी गलत है और उस नाम का कोई व्यक्ति उस अपार्टमेंट में नहीं रहता है। पुलिस निराशा रहकर वापस लौट आती है और पुलिस जो सेकंड लास्ट ऑर्डर था उसका पता करने लग जाती है कि अचानक पुलिस की एक टीम रात को सर्चिंग कर रही थी। एक 24 वर्षीय युवा अचानक पुलिस को रोड पे चलते हुए पीठ के ऊपर बैग टांगे हुए दिखता है। काफ़ी भारी वजन उसके बैग में था।
पुलिस उससे पूछती है कि इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो लड़का कहता है कुछ नहीं जी, ऐसे ही काम से लौट रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। पुलिस कहती नहीं नहीं, बैग में क्या है? बोले कुछ नहीं है, कपड़े हैं, घूमने ही जा रहा हूँ। पुलिस को शक हो जाता है और बैग खुलवाती है और बैग में से निकलती है 4 जोड़ी चप्पलें ब्रांडेड, 4 जोड़ी जूते ब्रांडेड, और उस लड़के के पास से मिलता है एक पुराना आईफोन। पुलिस को कुछ शंका होती है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके चौकी पर ले आती है और वहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है। क्योंकि ये दूसरी टीम सब कुछ कर रही थी, तभी जो हेमंत की केस की जो जांच पुलिस कर रही थी, उस टीम को पता चलता है कि सेकंड जो लास्ट ऑर्डर था, ये इसमें जो आइटम थे वो 4 जोड़ी चप्पल थी और 4 जोड़ी जूते थे, और इसके पहले वाले में एक सेकंड हैंड आईफोन था। तभी जो टीम हेमंत के मामले की जांच कर रही थी, उसे पता चलता है कि जो लास्ट का ऑर्डर था जिसे हेमंत डिलीवर करने जा रहा था, उसमें 4 जोड़ी चप्पल और 4 जोड़ी जूते वो भी ब्रांडेड थे। पुलिस को थोड़ी शंका होती है और जब वह पता करती है, दूसरे किसी थाने में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से 4 ब्रांडेड चप्पल, 4 ब्रांड। जब पुलिस इस आधार पर जांच करने लगती है तो उसे पता चलता है कि फलाने थाने में एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से 4 जोड़ी चप्पल और 4 जोड़ी जूते मिले हैं। पुलिस अपनी टीम को लेकर वहाँ पे जाती है और उससे उसका नाम पूछती है, तो लड़का अपना नाम बताता है, हेमंत दत्ता। बस यहीं से पुलिस को पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। मारपीट के पुलिस उससे कबूल करवा लेती है और जो वो कहानी सुनाता है वो हैरान कर देने वाली कहानी है। वो कहता है कि हेमंत का मर्डर मैंने ही किया है, क्यों किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बताता है कि उसके पास पहले एक आईफोन हुआ करता था, अचानक वो आईफोन कहीं पर गुम हो गया। अब उसे नया आईफोन लेना था, तो उसने कहीं से किसी साइट पे देखा कि एक सेकंड हैंड आईफोन मिल रहा है। क्योंकि नए आईफोन के उसके पास पैसे नहीं थे, वो सेकंड हैंड आईफोन बुक करता है और उसे बुलाता है। इस हेमंत दत्ता को लगता था कि जब तक ये फ़ोन डिलीवर होगा तब तक मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा, लेकिन वो पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाता है। और जब डिलीवर देने के लिए हेमंत आता है तो ये डिलीवरी तो ले लेता है। उससे कहता है कि पहले आप पार्सल खोल के दिखाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो। हेमंत उसे पार्सल खोल के दिखाता है। इतने में वो कहता है कि मैं अंदर से पैसे लेके आता हूँ। पैसे लाने की बजाय वो अंदर से एक बड़ा सा कुछ वज़नदार बर्तन लेके आता है और हेमंत के सिर के ऊपर मार देता है, जिससे हेमंत बेहोश होकर गिर जाता है। और वहीं किसी धारदार चाकू से हेमंत को स्टब्ड करता है। हेमंत की लाश को अंदर खींच के ले जाता है, खून को साफ करता है, बाहर निकलकर बाज़ार से एक बोरी खरीद कर लाता है। हेमंत की लाश को अंदर डालता है और शाम के समय जब सब सो जाते हैं, उस लाश को उठा करके रेलवे पटरी के पास फेंक आता है और इसे केरोसिन से जलाने की भी कोशिश करता है। साथियों, ये थी एक कुरियर बॉय की कैसे मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। किस तरीके से खुखार अपराधी ने पूरे सबूत छिपाने की कोशिश की, सिर्फ एक आईफोन के चलते एक अच्छे खासे व्यक्ति की जो घर का रोजगार चला रहा था उसकी बलि दे दी। ऐसी कहानियाँ हमें एक ही चीज़ बताती है कि हम कितने आगे बढ़ गए। विकास के नाम पर हम मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास था उसको भूल करके बस हम अंधे होकर विकास की दौड़ में दौड़ने लगे। हमने मनुष्यता को भुला दिया और जो हमारे अंदर क्रूरता थी उसको हमने जन्म दे दिया। ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएं जब भी घटित होती है बस मनुष्यता को शर्मसार कर देती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की जनभावना को आहत करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना ही बताना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज ये किसी और के साथ घटित हुई है तो कल को किसी और के साथ भी, यानी कि हमारे साथ भी घटित
हो सकती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा रहिए। जय हिंद, जय भारत।